आपके अपने जीवन की असफलताएं आपकी विचारधाराओं के सत्य को दर्शा रही हैं। आप उन्हें देखने के लिए जरा आंख तो खोलो, जरा अपने कान तो खोलिए, जरा ध्यान तो दो स्वयं पर। आप स्वयं समझ जाएंगे आपकी विचारधाराएं कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी नेगेटिव हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। आप अपने जीवन के अनुभव उसके परिणाम से पूछ लो, परिणाम बताएगा कि आपकी विचारधाराएं कितनी पॉजिटिव हैं, उनमें कितनी सत्यता है, आपके मन के द्वारा बनाई गई कल्पनाओं में कितना सत्य है। आपकी अपनी लाइफ का परिणाम बता रहा है। आप जितने भी लोग आज नशा छोड़ने में सक्षम है, छोड़े हुए हैं, उन सबको वो जो ताकत मिली है, वो जो नशे से दूर रहने का जो रहस्य प्राप्त हुआ है, वो उनके अतीत से ही प्राप्त हुआ है। अपनी गुजरी हुई जिंदगी की सच्चाई को देखकर, स्वीकार करके ही वो अपने मानसिक रोग को पहचान पाए। मनुष्य के अपने जीवन की घटनाओं से बड़ा प्रमाण और सत्य उसको और कहां मिलेगा। मैं आपको कहता हूं, ये एक पेन है। अगर आपने पहली बार देखा है तो आपके भीतर विश्वास की भावना नहीं जागेगी, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले आदमी है, जिसने हजारों बार इसको देखा और इस्तेमाल किया है, कहेगा हाँ पेन ही है। कहां से पुष्टि हुई? आपके अपने अनुभव से पुष्टि हुई। तो आपकी अपनी जिंदगी का जो अनुभव है, परिणाम है, वो आपकी विचारधाराओं, आपकी लाइफस्टाइल, आपके नशीले पदार्थों के प्रति आपके मन के व्यवहार को, आपकी बीमारी के बारे में, सब चीजों के बारे में स्पष्टीकरण अगर कोई कर रहा है तो आपकी पास्ट की लाइफ स्वयं ही कर रही है। आप उसको देखो तो सही। समझो तो सही। इस धरती पर आप ही लोग पहले इंसान नहीं हैं। पता नहीं कितने हजारों सालों से मनुष्य इस धरती पे पैदा होता रहा है और विकास करता आ रहा है। किन चीजों का? कि जिनसे संतुलन बना रहे। उसी अध्ययन की एक कड़ी है हमारे माता पिता। उसी मानव सभ्यता की कड़ी हमारे माता पिता है। उनके पास हमारे से पहले इस चीज का ज्ञान मौजूद है कि कौन सी चीजें, कौन से पदार्थ, कौन से व्यक्ति, कौन सा माहौल, किस तरीके का एटीट्यूड हमारे लिए हानिकारक है और किस तरीके का फायदेमंद है। वो हमसे पहले जागरूक है इन चीजों के लिए। वो हमें बताते हैं, परंतु नशेबाज का मन उनका अनुसरण नहीं करता, उनको अप्लाई नहीं करता। अप्लाई न करने की वजह कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मन एक बड़ा ही फोर्थ क्लास सा एक्सक्यूज देता है कि तुम पुरानी जनरेशन के आदमी हो, हम नई जनरेशन के आदमी हैं, जमाना बदल गया है। इस तरह का एक बकवास सा थॉट, एक विचार
मन इस्तेमाल करता है और अपने बड़ों के द्वारा दिए गए सजेशंस या ज्ञान या सहयोग को रिजेक्ट कर देता है। यही मन का रोग है। और मन के इसी रोग के कारण तुम इस नशे की जाल में फंसे हुए हो। नहीं तो जिस माँ बाप ने तुम्हें बताया कि ये मुंह और यहां से खाना कहा जाता है, जिस माँ बाप ने तुम्हें बताया ये पैंट ये नीचे पहनी जाती है, ये शर्ट ये ऊपर पहनी जाती है, जिस माँ बाप ने बताया कि हेयर बेटा यहां से कंघी की जाती है, जिस माँ बाप ने बताया बेटा दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश की जाती है, अगर नहीं करते तो आपके दांत गंदे हो जाएंगे, अगर आप नहाओगे नहीं तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जिन माँ बापों ने लाखों चीजों की जानकारियां हमें दी हैं, वही माँ बाप हमें ये भी बता रहे हैं कि गलत लोगों की संगति में बैठना हमारे जीवन के लिए हानिकारक। वही माँ बाप आपको ये भी बता रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने का मतलब बर्बादी है। उन्हें ये तो नहीं मालूम कि एक बीमारी है, लेकिन वे ये जानते हैं कि एक बुरी आदत है। तो पेरेंट्स आपको बताते हैं कि बेटा ये बुरी लत है और इसमें इंसान का जीवन बेकार हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वही माँ बाप बताते हैं बेटा सुबह सुबह उठना अच्छा है और देर से उठना खराब बात है। जो आदमी प्रकृति के साथ सुबह नहीं उठता है वो रात को लेट सोता है, सुबह देर से उठेगा 11 बजे, तो उसको प्रकृति के द्वारा बांटा गया जो पॉजिटिव ऊर्जा थी वो कहां मिलेगी? वो ज्ञान से महरूम रह जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा से महरूम रह जाएगा, नकारात्मक ही दौड़ेंगे उसमें। फिर वो नकारात्मक लोगों, नकारात्मक पदार्थों, नकारात्मक जगहों का चुनाव करेगा। क्योंकि जीवन हमारे जो मनुष्य का जो जीवन है वो सुबह से शुरू होता है। सुबह का कार्य सबसे पहला कार्य होता है उठना, और उसी उठने के कार्य में आप पिछड़ गए तो बाकी का जो जीवन है उसमें आप क्या अपेक्षा लगाते हो कि फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपका मन आपको क्या देगा? वो नकारात्मक थॉट देगा, नेगेटिव भावनाएं देगा, नेगेटिव इच्छाएं देगा। क्योंकि काम करने वाले लोग जो पॉजिटिव थे वो तो उठ के अपने काम पे चले गए। अब आप उनके साथ जाकर बैठोगे तो कैसे बैठोगे? किस मुंह से बैठोगे? बैठते ही वो आपके सुबह उठने की इस नेगेटिव व्यवहार का जिक्र जरूर करेंगे। समाज में रहना है तो सामाजिक पॉजिटिव व्यवहारों को अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। कभी आपने ध्यान दिया, पूछा अपने आप से कि आप बुरे लोगों के साथ ही क्यों बैठते हैं? आप अच्छे लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते? आपका मन उनके पास क्यों नहीं जाता? बुरों के साथ ही क्यों जाता है? क्योंकि आपके मन के पास जो व्यक्तित्व है, जो बिहेवियर है, जो लाइफस्टाइल है, वो नेगेटिव है। इसीलिए वो नेगेटिव लोगों के पास ही जाकर बैठकर खुश होता है, पॉजिटिव के साथ बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो यदि आप परिवार के साथ जीना आपको अच्छा लगता है, परिवार के साथ रहकर आपको खुशी मिलती है,
तो उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना अनिवार्य है, अपने बिहेवियर को बदलना अनिवार्य है। जिस तरह उन लोगों ने अपने माँ बाप की डायरेक्शंस को फॉलो किया है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाया है, वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान हमें मिलता आ रहा है। एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। आपके जब बच्चे होंगे, आप अपने बच्चे को ये ज्ञान जरूर देंगे कि बेटा बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, सॉरी बोलो, कान पकड़ो, शिक्षा देते हैं ना हम। किसी ने आपसे कहा कि आप अपने बच्चे को ये सिखाओ? किसी ने नहीं कहा। ये ऑटोमेटिक ज्ञान आता है। ये एक कॉमन साइंस जो पूरा समाज इस्तेमाल करता है। परंतु इसी ज्ञान को हम स्वयं में नहीं ढूंढते कि हम अपने पेरेंट्स की कितनी डायरेक्शन फॉलो करते हैं, या हम कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, या हम कितने इनरिस्पॉन्सिबल हैं, या हम कितने अनपंक्चुअल हैं। उसकी कोई खोज नहीं होती, कोई संवेदना नहीं है आप में, उसकी कोई जागरूकता नहीं है, ना ही आप ढूंढने का प्रयास करते। बहुत सारे नशेबाजों के मन की बीमारी तो इतनी जटिल है, सब कुछ खोल के सामने रख दो, वो फिर भी वैसे के वैसे ही हैं, तस से मस नहीं होते। वो कभी पलटकर पूछते भी नहीं। यार मुझे इतना समझाया जाता है, इतना कहा जाता है, कुछ देर के लिए तो मुझे लगता है हाँ 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 ठीक है, और कुछ देर के बाद मुझे क्या हो जाता है कि मैं पुनः फिर वैसा ही व्यवहार करता हूं। रिएक्ट करना, मनमानी करना, झूठ बोलना, आलस करना, लालच करना, ये पुनः फिर कैसे आ जाता है? दरअसल उसके पीछे उसके मन का एक बहुत ही चालाक एटीट्यूड होता है। वो हर नशेबाज में होता है, जिसको कहा जाता है, जिसकी पहचान हुई है पैराडाइम चलता है। वो हर नकारात्मक व्यवहार, हर नकारात्मक घटना को पैराडाइम के बिहेवियर के साथ निकाल देता है, चलता है। और प्रत्येक नशेबाज के रिलैप्स के पीछे सबसे बड़ा कारण, उसका अंदरूनी जो कारण है, उसके मन की जो मानसिकता है, वो यही है पैराडाइम चलता है यार। और ये मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी जेब का पेन है और आपने निकाल कर यूं बाहर फेंक दिया ना, वो मानसिकता तो अंदर है। दुनिया के जिस कोने में जाओगे और जहां उसको अवसर दिखाई देगा, वो मानसिकता तुरंत बाहर आएगी और पैराडाइम करेगी। लेकिन जो लोग जाग गए हैं, जिन्होंने उस नकारात्मक मानसिकता को देख लिया है, महसूस किया है, जिन्होंने नियंत्रण करना सीखा, जिसने जाना है कि इसके कितने घातक परिणाम होते हैं, वो उसे रोकना सीख जाते हैं। अगर आप लोग अपने पिछले रिलैप्सों के बारे में पलटकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि नशेबाजों से मिलने का पैराडाइम पहले आपके मन ने ही किया था। यार बातचीत तो चलती है, नशा थोड़ी कर रहा हूं। उसके बाद का दूसरा पैराडाइम जो आपके मन का है, यार बीड़ी सिगरेट तो पी जाएगी, अब साधु संत थोड़ी बन सकते, बीड़ी सिगरेट तो चलती है। फिर आपके मन का वही पैराडाइम
यार बीएफआर कभी कभी तो लेनी ही पड़ती है, ये तो फंक्शंस में, शादी त्योहारों में चलता है। कितनी घटनाएं भरी पड़ी हैं कैरेडाइम के व्यवहार की। आप जरा पलट कर तो देखिए अपने पास्ट की लाइफ में, भरी पड़ी है। आधा जीवन आपका कैरेडाइम के व्यवहार के साथ भरा पड़ा है। कितनी चालाक मानसिकता है ये, कितना चालाक एटीट्यूड है, और कितना हल्का दिखता है यार, चलता है। हर नियम को तोड़ने के लिए मन इसी कैरेडाइम के व्यवहार का इस्तेमाल करता है, चलता है यार। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ यार, टाइम से सोना और टाइम से उठना सही बात है और कल से करूंगा। कुछ लोग करते हैं और फिर 4 दिन 5 दिन करने के बाद मन एक दिन कैरेडाइम करते हैं, और हफ्ते में एक आधा दिन तो चलता है कि लेट सोए लेट उठे। कभी पलट कर नहीं पूछा जाता कि क्यों चलता है। इसी चलता है के कारण तो जिंदगी में कितनी सारी बुराइयां जीवन में लाद ली। तो जो लोग नशीले पदार्थों से दूर कर पाए अपने आप को, उन लोगों ने अपने मन के इस एटीट्यूड के प्रति जागरूकता प्राप्त की और इसे नियंत्रण में करना सीख लिया। मन इतना चालाक है कि अपनी इस कैरेडाइम के व्यवहार को जीवित रखने के लिए नशीले पदार्थों से पहले दूसरी छोटी छोटी नेगेटिव चीजों में जिंदा रखता है। जैसे खाने पीने का कोई सामान लेना देना, उसमें कैरेडाइम मौजूद है। किसी के कंधे पे हाथ रख लेना, किसी को यार कह देना, किसी को भाई कह देना, चलता है। इसलिए कहते हैं कि मायावी रोग, जो मानसिक रोग है वो बहुत मायावी है और बहुत शक्तिशाली भी है, बड़ा चालाक भी है। इसकी चालाकी को समझना और इसको कहां नियंत्रण कर सकते हैं, इस बात को भी समझ लेना बहुत अनिवार्य है। एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई बीज अगर अंकुरित हुआ और आपको पता लग गया कि ये झाड़ का पेड़ है, छोटे में तो आप अपने हाथ से उखाड़ के फेंक सकते हो, लेकिन अगर वो बड़ा हो गया, आपने उसे छूट दे दी, तो फिर आप अपने हाथ से नहीं उखाड़ पाओ, फिर आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तुमने अपनी जिंदगी में यही किया है। पहली बात तो यह कि तुम्हें अपने कैरेडाइम के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि तुम्हारे मन का जो ये बिहेवियर है कैरेडाइम, ये नेगेटिव है, और इसी के चलते हुए तुम इस एडिक्शन में दाखिल हुए हो, और इसी के चलते हुए तुम बार बार रिलैप्स भी हो रहे हो। और अब जबकि प्रोग्राम में तुम्हें बताया जा रहा है, तो कैरेडाइम के प्रति तुम्हारा मन कुछ डिफेंडिंग के एक्सक्यूज देकर अपने आप को बचाकर निकल जाता है बड़ी चालाकी से, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। उन्हीं लोगों को पता चलता है जो गंभीर है। नशा मुक्ति के लिए, नशा छोड़ने के लिए जो लोग गंभीर हैं, वही लोग तो अंदर जाएंगे, क्योंकि कैरेडाइम का बिहेवियर कहीं बाहर नहीं लटक रहा है कि आपको दिखा दिया जाए। वो मानसिकता को आपको इंटरनली है, डीप आपके मन की गहराइयों में।
और वहां जाने के लिए तो प्रोग्राम का सिस्टम ही आपको मार्ग देता है। तो इस सिस्टम को फॉलो करके आप अपने बार बार रिलैप्स होने वाले उस नेगेटिव एटीट्यूड के प्रति जाग सकते हैं, उसको नियंत्रण करना भी सीख सकते हैं। कैरेडाइन जो बार बार रिलैप्स कराता है, बार बार नशा कराता है, और उस कैरेडाइन के व्यवहार के ऊपर वर्क करना कितना अनिवार्य है, ये आप स्वयं से आत्म मंथन करके महसूस करो। अगर उस पर काम नहीं किया गया तो क्या आप नशा छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इंसान के मन का जो व्यवहार है उसे आपको समझना पड़ेगा। मन के व्यवहार को समझकर कि आप कैरेडाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और तभी आप गंभीर होंगे, तभी आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये बीमारी ऐसी नहीं कि इसका इलाज नहीं है। लाखों लोगों ने नशा छोड़ा हुआ है। किसी भाई को डाउट है तो नारकोटिक्स और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुपों में जाओ, वहां उन मीटिंगों में देखो, आपको बहुत सारे नशेबाज ऐसे मिलेंगे जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, जिन्होंने पॉसिबल कर दिया कि जीवन भर नशे से दूर रहा जा सकता है। जबकि ये जो डिजीज है ये बार बार रिलैप्स होने वाली डिजीज है। बार बार रिलैप्स होती है ये बीमारी। जैसे बाइपोलर, जैसे डिप्रेशन बार बार रिलैप्स होता है, बाइपोलर बार बार रिलैप्स होता है, दस्त की बीमारी भी बार बार आ सकती है, खांसी जुकाम भी बार बार आ सकता है। बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो बार बार आती है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि आपने इलाज ले लिया एक बार और आपने फिर इसके लिए काम करना बंद कर दिया, तथास्तु हो गया। ये रिलैप्स हो सकती है। बीमारी हुई है जो